हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 12.2 कल हमने शुरू की थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम शुरू करेंगे अपना। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। और जो ये आर्क है, ये सेंटर से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। ये आर्क हो गई ना ACB, 60 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे। क्या फाइंड करना है? नंबर 1 तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, पहले जो ये आर्क है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आर्क एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। उसके बाद जो आर्क ने पूरा जो एरिया फॉर्म किया है सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखो ये दो रेडियस है, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगी? एक कॉर्ड बनेगी। तो थर्ड में हमें क्या निकालना है? इस सेगमेंट, कॉर्ड सेगमेंट में डिवाइड करती है सर्कल को, तो इस सेगमेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या गिवन है आपको? रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ठीक है, एंगल भी गिवन है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंड्स बाय आर्क, वो एंगल कितना है 60 डिग्री। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना था? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ निकालनी है तो लेंथ का मतलब सरकमफ्रेंस से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, लेंथ है तो 2 पाई आर एरिया होता है, तो पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 60, तो 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है 21। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6 6 जा पे आ गया। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच गया? सिर्फ 22 बच गया हमारा। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर। इस आर्क की लेंथ क्या आ गई हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद सेकंड आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या हो जाएगा? एरिया की बात है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वो 2 पाई आर था वहाँ पे, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है आपका 21, तो 21 इंटू 21 वही कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 6 1 जा 6 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 से 11। ठीक है, क्या बच गया? 11 बच गया और 21 बच गया। मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? एरिया आ गया इस सेक्टर का। ठीक है, जो आर्क सबटेंड कर रही है। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉर्ड AB। ठीक है, कॉर्ड जो सेगमेंट बना रही है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो इस पार्ट का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, इसका ये जो पार्ट है इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होगा? देखो यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट ये। ठीक है, इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, देखो ये जो ट्रायंगल है पूरे सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल हटा दे तो ये सेगमेंट बच जाएगा। ठीक है, देखो पूरा सेक्टर था, उसमें से ये ट्रायंगल हम माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, सेक्टर का एरिया तो है हमारे पास, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या करना पड़ेगा? देखो हमें दिख रहा है OA OB के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल OAB। OAB ट्रायंगल में जो है एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA। जो एंगल OAB है ना, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो साइड है OA इक्वल टू OB है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल एंगल बनाएंगी बेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 21 गिवन है, ये 21 दोनों इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या बनाएंगी? इक्वल बनाएंगे, आइसोसेल वाली जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे? वो एंगल 60 दिया हुआ ट्रायंगल का टोटल सम क्या होता है? 180, तो क्या लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल OAB
प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखो ए ओ बी आपको 60 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल है, ओ ए बी और ओ बी ए, तो दोनों की जगह ओ ए बी और ओ ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, ओ बी ए की जगह क्या लिख लेंगे हम, ओ बी ए की जगह भी ओ ए बी लिख लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। ठीक है, अब देखो ये 60 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 120, और 2 टाइम्स ओ ए बी किसके इक्वल आएगा 180, तो क्या लिखेंगे 2 ऑफ ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 60 उधर जाके माइनस हो गया, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया, एंगल ओ ए बी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री, और एंगल ओ ए बी अगर 60 डिग्री है तो ओ बी ए बी इसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्या किया भाई हमने, एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा के तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। ये 60 गिवन है, ये फाइंड आउट कर लिया 60 है, ये फाइंड आउट कर लिया हमने 60 है। अब देखो तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, 21 21, तो ये भी क्या होगी 21 ही होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेंगे हैंस ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या होता है जहाँ पे साइड, तो √3/4, साइड क्या है आपकी 21, तो 21 इंटू 21, तो देखो क्या आ जाएगा आपको, 21 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 441, और साथ में √3 है तो √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, इधर देखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसमें से हम क्या निकाल देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 231 माइनस क्या करेंगे 441 √3/4, तो ये क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या गिवन था आपको, रेडियस गिवन है, एक एंगल गिवन है, आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है θ/360 2πr, सोल्व करोगे 22 आ गया। उसके बाद आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है θ/360 πr², सबकी वैल्यू पुट करो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का जो टोटल एरिया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, एंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल हो जाएगी, क्योंकि तीनों एंगल 60 के आ गए हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल का, तो क्या आ गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है आपको, ए chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या कर रही है, रेडियस 15 सेंटीमीटर की है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और दोनों रेडियस को ज्वाइन करने पे chord फॉर्म हो रही है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूज पाई इक्वल टू 3.14 और √3 की वैल्यू आपको 1.73 पुट करनी है। ठीक है, पाई तो आपको रखना है 3.14 और √3 आपको पुट करना है 1.73। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में फिगर क्या बनेगी, ये सेंटर है, रेडियस है दोनों तरफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोड है, इसको मान लेते हैं AB, ये O। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल गिवन है आपको यहाँ पे 60 डिग्री फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी, दोनों एरिया आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप क्या करोगे, पहले तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लोगे, फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लोगे, सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल आपको कितने गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर,
सेक्टर का एरिया कितना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है और आर क्या है 15, तो 15 इंटू 15। ठीक है, सोल्व करेंगे 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, अब 3 से कट रहा है, 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 15 5 जा 75, 75 को 3 से 3.14 से करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर आया है। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी है। ठीक है, वही लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों इक्वल है, क्योंकि ओ ए इक्वल ओ बी है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है इसलिए उनके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब एंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए किसके इक्वल है भाई 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो ए ओ बी कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी, और ओ ए बी और ओ बी ए इक्वल है तो ओ ए बी लिख लेंगे ओ बी ए को भी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ओ ए बी इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो एंगल ओ ए बी किसके इक्वल आ गया 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 के, और ये किसके इक्वल आएगा एंगल ओ बी ए। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपके पास 60, ये भी कितना आ गया 60, तो तीनों एंगल 60 है। इसका मतलब ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हैंस ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा भाई √3/4 ए स्क्वायर, ए साइड है हमारी, √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है, बाई 4 इंटू ए 15 है तो 15 इंटू 15। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, फिर उसको 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है, अब क्या निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, सेक्टर का एरिया उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, 117.75 में से माइनस करेंगे 97.3125, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो 117.75 में से माइनस करेंगे 97.3125, तो क्या आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को माइनस कर लोगे आप क्या आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट देखो कौन सा बच गया, इसको छोड़ के बाकी का ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट। तो क्या करेंगे हम, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दे, पूरे सर्कल में से अगर इसको माइनस कर दे तो मेजर बच जाएगा। तो पूरा सर्कल क्या है आपका πr स्क्वायर। ठीक है, πr स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 2 to 5, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 20, उसमें से 20.4375 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, माइनस करके आपको मिल जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। भी कुछ नहीं किया, पिछले क्वेश्चन की तरह सेक्टर का एरिया निकाला, ट्रायंगल का निकाला, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया तो माइनर सेगमेंट आ गया, और पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया तो क्या आ गया मेजर सेगमेंट आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी शुरू करते हैं।
देखिए क्वेश्चन 7 आपका गिवन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब की बार रेडियस कितनी गिवन है आपको, 12 सेंटीमीटर। सबटेन एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। एंगल कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू आपको 1.73 यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखो फिगर क्या बनेगी आपकी, ये आपका सर्कल है, सेंटर है आपका O, ठीक है। रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये एंगल कितने का बना रहा है, 120 डिग्री का, ठीक है। ये कोड है आपकी AB और आपको ACB इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये 120 डिग्री का एंगल है, तो सीधी सी बात है इक्विलेटरल तो बन नहीं सकती, ठीक है। इक्विलेटरल नहीं बनेगी तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये पूरी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी AB। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस फाइंड आउट करना है, हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये हो गई हाइट, इसको मान लेते हैं D है, ये हाइट हो गई इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो इस तरफ कितना बन रहा है, टोटल तो 120 है, इस तरफ 60 डिग्री, इस तरफ भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल तो है ही, 12 है, तो इसका मीडियन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा। तो ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAD, इन ट्रायंगल OAD, ठीक है। OAD ट्रायंगल में जो है सबसे पहले क्या गिवन है आपको, इसको मान लेंगे OD अपॉन AO, ठीक है। वो लगाएंगे ना हम, ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाएंगे। अब इसमें सिर्फ ये साइड हमें पता है, ये और ये फाइंड आउट करनी है। तो देखो OD अपॉन AO, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OD अपॉन OA इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका कोस, और एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, कोस 60। तो OD अपॉन OA आपको पता है 12 है, तो OD अपॉन OA की वैल्यू कितनी है, 12, किसके इक्वल आ जाए, कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से OD कितना आ गया आपका 12, यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये साइड आपकी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। हाइट तो मिल गई है आपको ट्रायंगल की, ठीक है। अब आपको चाहिए बेस, तो देखो इसी ट्रायंगल में बात करते हैं, OAD ट्रायंगल में अब की बार ये लिखेंगे हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस तो ये था, बेस था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन OA क्या होता है भाई, साइन एंगल कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू AD हमें नहीं पता है, ठीक है। OA आपका 12 है, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। तो 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6√3, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 12, तो 6√3 आ गई, ठीक है। तो देखो हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हाइट आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर, और बेस चाहिए, बेस क्या है, AB। तो AB क्या हो जाएगा आपका, AB इक्वल टू 2 इंटू AD, क्योंकि देखो ये क्या है, मीडियन है, इधर जितना पार्ट उतना इधर पार्ट। आपको AD की वैल्यू मिल गई है, AD में को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा AB मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल पार्ट है। तो 2 इंटू 6√3, तो क्या आ गया आपका 12√3 सेंटीमीटर। तो पूरा AD कितना आ गया आपके पास, 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसके लिए पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है आपका 12√3 इंटू हाइट कितनी फाइंड आउट करी थी हमने 6। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। 12 3 जा 36 और √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.73 पुट करनी है, ठीक है। 36 को 1.73 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितने आ जाएगा, देखो 36 को करो 1.73 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। ये तो क्या है, ट्रायंगल का एरिया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 120, तो 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। रेडियस क्या है आपकी 15, तो 12 है, 12 इंटू 12, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 3 जा 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 4 जा, तो क्या आ गया देखो 12 4 जा 48 इंटू 3.14, 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 150, देखो 48 3 जा आ गया आपका, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, जो सेक्टर का एरिया है उसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया है 150.72, उसमें से माइनस करेंगे ट्रायंगल 62.28, तो आपको क्या मिल जाएगा एरिया 88 कितना हो गया आपका 4 देखो इसको माइनस करेंगे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल गया आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। 2 में से 8 माइनस करें, 12 में से 8, हाँ 4, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। देखो क्या गिवन था, एंगल 120 गिवन था, ठीक है। तो इक्विलेटरल तो बनेगी नहीं, तो आपको ट्रायंगल के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये बेस और ये हाइट। उसके लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड लगाओगे तो वहाँ से आपको हाइट मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको बेस मिल जाएगा 6√3, ये एडी मिल जाएगा 6√3, तो पूरा बेस क्या हो जाएगा डबल 12√3। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आप फाइंड आउट करोगे 62.28 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सोल्व करोगे क्या आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, आज यहीं तक करेंगे। आज हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप कोई भी डाउट अपने बता सकते हो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।